बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। देर रात हमने वीडियो बना करके अपलोड किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ यकीन नहीं हो रही है, कह रहे हैं फेक है, फर्जी है। तो जिनको फेक या फर्जी लग रहा है वो घर बैठ करके आराम से भारत और पाकिस्तान का मैच देख सकते हैं, या फिर जो भी श्रृंखला आ रही वो मैच देखें आराम से। फिलहाल जिनको सीरियस जाना है, वहाँ पर पहुँचना है, सिलेक्शन लेना है, वो लोग आगे की यहाँ पर कार्रवाई करें। और कुछ आपके डाउट हैं। सबसे पहले आपका ये डाउट है कि 20 तारीख को अचानक से लग गया, 21 तारीख को लग गया, हम कैसे पहुंच पाएंगे, इतनी जल्दी हम कैसे पहुंच पाएंगे। अदर स्टेट से हैं, बहुत दूर दूर से लोग हैं, 500 600 800 किलोमीटर तक, और बहुत सारे लोगों के पास अभी कुछ डॉक्यूमेंट भी कम थे। तो इसको लेकर के हमने पहले भी आपको आगाह किया था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी अगर आप निश्चित डेट में नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट कोशिश करिए जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके घर से निकलिए। एक दिन अगर लेट भी हो जाएगा चलेगा। अगर आपका डेट इस लिस्ट के हिसाब से अगर आपका डेट 21 तारीख को लगा है, 20 तारीख को लगा है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो तारीखें हैं, ठीक है, 23 24 25, बहुत लेट मत करिए। जैसे 20 तारीख आपका लगा, 21 तारीख अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप वहां पर बता पाएंगे कि हमें लेट से सूचना मिली और निकलने में पहुंचने में इतना समय लगा। ऐसा नहीं कि आपको भगा देंगे, आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, फ्रेश माइंड से एकदम जाइए वहाँ पर, ठीक है। ये लिस्ट आई है जिसमें रोल नंबर के हिसाब से है, 1 से 17 तक जिनका है रोल नंबर वो 20 तारीख को पहुँचे, और 21 तारीख से जिनका 18 से 34 है वो 21 को इस तरीके से दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट है कि जिस सिटी में आपका जो सीट अलॉटमेंट हुआ है वहीं पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट की स्थिति बन गई थी कि सबका प्राथमिक का अररिया में ही जाना होगा। कारण है ये जो लिस्ट आई थी इसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया था उसमें अलग अलग पार्ट वाइज कर दिया गया था। हम आपको दिखाते हैं कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुई है। देखिए, जो अररिया में है वो सिर्फ 2 सेंटर बनाए गए हैं, बाकी सभी जिले में एक ही एक सेंटर बनाया गया है। तो सिर्फ अररिया के जो लोग हैं वो अपना देख लें, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है। वो एक सेंटर ये है उच्च विद्यालय करके, और एक दूसरा सेंटर है। बाकी सबको ये एड्रेस है, और आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग पहुंच जाएं समय से। देखिए, ये पूरा पता दिया गया है, काउंसलिंग स्थल दिया गया है। जैसे अगर आपका शहर पटना लगा हुआ है तो आपको शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना पहुंचना है। नालंदा जिनका लगा हुआ है वो DRCC नालंदा जाएंगे। आपको पता करना पड़ेगा वहां पहुंच करके, या मैप में आप चेक कर लीजिएगा कि ये DRCC नालंदा कहां पर है, ठीक है, नालंदा में ही होगा। DRCC केंद्र कहां पर है ये आपको पता करना पड़ेगा। इसी तरीके से भोजपुर में भी DRCC, बक्सर में MP उच्च विद्यालय बक्सर में है, रोहतास में DRCC, जैसे अपने यहाँ यूपी में डाइट केंद्र होते हैं उसी तरीके से वहाँ पर DRCC या कुछ अलग नाम से वहाँ पर जाना जाता है। कैमूर में है DRCC, गया में DRCC, ठीक है, जहानाबाद में गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद सभी विषय का यहाँ पर होना है, अरवल है, नवादा है, औरंगाबाद सभी का यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और उसका एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो हमने वीडियो बनाया, इमरजेंसी के तौर पर आप इसको अन्य लोगों तक पहुँचाने का काम जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए। अररिया में 2 सेंटर बनाए गए हैं, तो वर्ग 1 से 5 सामान्य DRCC केंद्र पे पहुंचेंगे, और यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है अररिया में उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक, इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, ठीक है। वर्ग 1 से 5 सामान्य वाले, साथ साथ उर्दू बांग्ला भी जा सकते हैं। 9 से 10 के यहाँ पर सब्जेक्ट को बांट दिया गया है। किशनगंज का अगर आपका है तो गर्ल हाई स्कूल डुमरिया पहुँचना है। कटिहार में आपका DRCC पहुँचना है। भागलपुर में DRCC, बांका, मुंगेर, ये सब दिया गया है इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने पहले ही हालांकि बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। सबसे जरूरी यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 है कि आपका जो है आधार है वो मोबाइल नंबर जो आपका लिंक है उसमें जिस पे OTP जाता है वो आपके साथ में होना चाहिए, चाहे आपका मम्मी का हो, पापा का हो। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा नंबर लगा है तो नज़दीकी आप जनसेवा केंद्र पर जा कर के वहाँ पता करें, या खुद भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पर जो अपलोड है वाटर मार्क के साथ वही आपको लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड की आपको फोटोकॉपी लेकर के जाना है। साथ ही साथ कोशिश करिएगा जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी भी आप फोटोकॉपी कर लीजिएगा,
और उसका 3 सेट कम से कम बना लीजिएगा। वैसे तो 2 सेट की आवश्यकता पड़ सकती है, तो 2 जरूर बना लीजिएगा, 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा आपका पैसा शायद खर्च हो जाए, तो 2 सेट जरूर बना करके ले करके जाइएगा, ठीक है। स्टेपलर ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, ये सब चीज़ें वहाँ ज़रूरत पड़ सकती हैं। और फोटो चिपकाने के लिए आप फेविकोल भी ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको ढूंढना पड़ सकता है। हालांकि सेंटर पर हो सकता है व्यवस्था कराई गई हो, बट आपको पहले से तैयारी करके जानी। अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो पहले का शेड्यूल जारी किया गया था, इसमें जो बताया गया था डेट, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 23 तारीख को, 24 तारीख को यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब 22 तारीख को और 23 तारीख को था, और लास्ट में 24 तारीख को बचे हुए सफल अभ्यर्थी था। तो ऐसा थोड़ी है कि आपका अगर आप डेट में नहीं पहुँच पा रहे तो आपका नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे, उनका बाद में कराया जाएगा। और ऐसा भी नहीं लिखा है इस नोटिस में, जो ये नया नोटिस आया है उसमें ऐसा भी नहीं लिखा है कि आप अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो आपका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो, हमने आपको एड्रेस बता दिया है और कहाँ पहुँचना है। बाकी ये लिस्ट है, इसमें आप देख लीजिएगा। कोशिश करिए घर से निकलिए डॉक्यूमेंट तैयार करके, बाकी की चीज़ें वहाँ पर छोड़ दीजिए। हाँ, डॉक्यूमेंट कोई घर पर नहीं छूटना चाहिए, ओरिजिनल तो कतई नहीं छूटना चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपकी वेबसाइट पर हैं, जैसे आधार कार्ड आपका ओरिजिनल आपके पास में हो और जितने भी डॉक्यूमेंट हो। बाकी ये जो लिस्ट है ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट है, ये बात की बात है, इसमें भी एड्रेस वगैरह सब दिया है, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहीं से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।